बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जे डियर स्टूडेंट, आज 10th क्लास साइंस ग्रुप उसका मसला नंबर 4 है जी। ये चैप्टर नंबर 9 बाब नंबर 9 जी। ठीक है, उसमें उसका दावा क्या है कि वो कहता है कि अगर दायरा के यानी कि ये दायरा है, इसके दो वतर मुतमासिल हों तो वो मरकज़ से मुसावियुल फासला होंगे। अच्छा, अभी इस दावे को गौर करना है। इस दावे के मुताबिक आप शक्ल बना सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें क्या चीज़ होती है? एक दावा होता है, मालूम होता है, मतलूब होता है, अमल होता है, सबूत, बयानात और दलाइल होते हैं। दावा क्या होता है कि उसके अंदर ये एक स्टेटमेंट होती है कि इसके अंदर हमें बताया जाता है कुछ। ठीक हो गया। इसमें क्या है कि दायरे के दो वतर। अब पहली बात यह है कि वतर किसे कहते हैं? वतर कहते हैं कि मरकज़ से ना गुज़रे, ठीक है, और दायरे के दो किनारों को छूने वाला ख़त वतर कहलाता है। जो कुतर होता है वो मरकज़ में से गुज़रता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से बनाते हैं। ठीक है, तो एक अगर ये है, दूसरा अगर ये है जी। इनके नाम आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। ठीक है जी। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम है ए बी। ठीक हो गया। और इसका नाम हम रख देते हैं सी और डी जी। ये जी दो वतर हैं और ये मुतमासल है, बराबर है जी। ठीक हो गया। इसमें वो कहता है कि दो वतन वो मरकज़ से मुसावियल फासला होंगे। मरकज़ से यानी कि ये दायरे का मरकज़ है, मरकज़ को ओ से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसमें उसने बोला है कि ये हम फासला हैं। इसका मतलब ये यहाँ से अगर हम इसके ऊपर एक अमूद गिराते हैं इस पर, ठीक है, 90 डिग्री पर, तो ये इसके ऊपर अमूद आ गया। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं जी एच। इसी तरीके से हम इसके मरकज़ पर भी एक अमूद गिराते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं जी के। ये बात समझ में आ गई? यानी कि इस दावे को देखकर हमने शक्ल बना दी। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं। एक होता है मालूम। मालूम का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है जी। अब मालूम में क्या है कि एक दायरा है, एक दायरे का मरकज़ ओ है। ठीक है, ये दायरे का मरकज़, ये नुक्ता पॉइंट। ठीक है, दायरे का मरकज़ ओ है। इसके दो वतर अब कौन कौन से हैं? एक है ए बी ख़त, ये वाला जी, और जो दूसरा है वो है सी डी ख़त, ये सी डी जी। ठीक है, ये बराबर है जी। लो जी, हमें पता चल गया मालूम का। और इसमें फिर क्या हुआ है कि ओ एच, ये जो है, ठीक है, ओ एच यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ओ एच अमूद है। ये अमूद की अलामत किस पर है? ए बी ख़त पर। ठीक हो गया। और ओ के, ठीक है, ओ के ख़त अमूद है किस पर? सी डी पर, सी डी ख़त पर। लें जी, ये हमें जी मालूम हो गया जी। अब मतलूब में क्या कहता है कि वो मरकज़ से मुसावियल फासला होंगे। मरकज़ कौन सा? ये वाला, यहाँ से लेकर, इसका मतलब है ओ एच और ओ के। सिंपल सी बात, ये मालूम करना है। मिकदार या मैयर ओ एच ख़त मुसावी है मैयर ओ के ख़त के। ये चीज़ है जी। बस ये हमने साबित करनी कि कैसे है या नहीं है जी। अब इसके लिए हमने किया है जी एक अमल। अमल में हमने क्या किया जी कि नुक्ता ओ को जी, यानी कि इस नुक्ता ओ को ए से, ठीक है, ए से क्या है जी मिलाया है, और ओ को सी से मिलाया जी। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ ये नुक्ता ए से मिला दिया और यहाँ से ही नुक्ता, चलो जी ये नुक्ता सी से भी मिला दिया जी।
क्लियर हो गया जी। अब इस तरह से जब नुक्ता ए से भी मिला दिया, सी से भी मिला दिया, तो हमारे पास जो हैं वो दो मुसल्लसें बन गई। इसमें एक कौन सी बनी है, एक बनी है जी ये वाली ए ओ एच, ये एक मुसल्लस बन गई। इसी तरीके से दूसरी मुसल्लस जो बनी है ओ सी के जी, यूं ये दो मुसल्लसें बन गए। ठीक होगी बात। अच्छा, मिलाने से क्या हासिल हुआ है जी हमें, ओ ए एच और ओ सी के दो कायमतुज़ ज़ाविया मुसलसान, मुसल्लस की जमा जो है वो मुसलसान हैं जी। ये जी हमें दो मुसल्लसें बन गई हैं जी। क्लियर होगी। अब हमने क्या करना है कि इन मुसल्लसों के दरमियान में कुछ राबते हैं, कुछ तल्लक हैं, उनको हमने देखना है और साबित करना है जी, बस। अच्छा भाई, इसमें जी बयानात और दलाइल, इसमें हम क्या करते हैं जी, देखें जी, सबसे पहला जो है ओ एच, यानी कि ओ एच, इसको हम क्या कहेंगे जी कि ओ एच, ये ख़त जो है ये वतर, कौन से वतर, ए बी ख़त की तनसीफ करता है। तनसीफ का मतलब ये होता है कि काटता है जी, दो टुकड़ों में उसको, ठीक है। अब ये तनसीफ करता है तो इसको हम दलाइल में क्या कहेंगे कि जो हमारा मसला नंबर 3 की रूह से क्या होगा कि ओ एच ख़त अमूद है, ये अमूद की अलामत है, अमूद है किस पर, ए बी ख़त पर। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जब ये होगा तो इसका मतलब ये होगा कि मेयर ए एच ख़त जो है वो आधा है, हाफ है किसका, ए 1/2 मिकदार ए बी ख़त का। ये कैसे आधा जी, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ए एच यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला ए एच, ठीक है, ये हाफ है, आधा है, और किसका, ए बी का, यानी कि ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ तक जो होगा ये इसका आधा होगा जी। ओके हो गया। ये इसकी जी तनसीब करता है तो उसमें जो ए एच होगा वो आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल इस तरह ओ के, यानी कि दूसरी तरफ ओ के ख़त जो है वो वतर कौन सा, सी डी ख़त की तनसीफ करता है। ये भी मसला नंबर 3 की रूह से जी। अब इसमें क्या होगा, ओ के आ जाएगा जी, ओ के ख़त जो है अमूद है सी डी ख़त पर। अब ओ के सी डी पर अमूद है जी। अब बिल्कुल सेम ये भी इस तरीके से होगा। इसमें क्या होगा कि सी के मेयर सी के ख़त मुसावी है 1/2 मेयर सी डी के, यानी कि सी के आधा है 1/2 सी डी के जी। ओके जी। ये अगर हम इसको कहेंगे जी कि ये हमारी एक मुसावात इसमें बनी है, तो ये जो होगी ये हमारी बन जाएगी जी दूसरी मुसावात। ठीक हो गया। अब इसके बाद लेकिन इसमें जो एक बात है कि मेयर ए बी ख़त जो है वो मुसावी है मेयर सी डी ख़त के, यानी कि जो हमारा ए बी हमने उसका जो वतर है वो वतर सी डी के मुसावी है जी। ये हमारी बन गई जी तीसरी मुसावात जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए जी, और चूँकि ये चीज़ जो है ये हमें मालूम के अंदर है, इसको हम लिख सकते हैं इसका कि ये हमें मालूम है। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखिए लिहाजा मेयर ए एच ख़त, जैसे ये हाफ था, अब ये इसके आधे के बराबर और सी के जो है उसके आधे के बराबर है, तो लिहाजा ये दोनों जो होगा मिकदार ए एच ख़त मुसावी है मिकदार
सी के ख़त के। ये हमारी चौथी होगी जी। ठीक है, चौथा पॉइंट कह सकते हैं, चौथी मुसावत कह सकते हैं। इसको हम अगर इधर दलाली के अंदर लिखेंगे कि जो हमारा पहले नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की रो से जी। ओके हो गया जी। आगे जी, अब ये तो हमारे हो गए ख़तों की आपस में मुताबिकत, उनका मुवाजना। अब हम करते हैं कायमातु ज़ाविया, जो मुसल्लसें उसमें बन रही हैं। अब कायमातुल ज़ाविया मुसलसान, अब उनमें कौन कौन सी मुताबिकत है जी, कि उनमें से क्या क्या चीज़ें मुसावी हैं जी। ठीक है, अब उसमें मुताबिकत कौन कौन सी आ जाएगी। सबसे पहले इसमें जो है OH ख़त अमूद है किस पर, AB ख़त पर, और O के ख़त जो है अमूद है CD ख़त पर। ये हमें ऑलरेडी मालूम के अंदर है जी। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब जो दो मुसल्लसें बनी हैं, एक मुसल्लस हमारे पास बन गया OAH, ये मुताबिकत रखती है किस चीज़ में, किसके साथ, मुसल्लस OCK, मुसल्लस OCK। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जी, सबसे पहले तो इसमें ले लेते हैं जी एक ख़त को, एक ज़िले को। ठीक है, मैयर OA ख़त, OA ख़त। अब मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ कि ये है OA ख़त। अगर ये OA है तो ये किसके साथ होगा, इसका मवाजना इसका OC के साथ। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये OA जो है ये मुसावी है किसके, मैयर OC ख़त के जी। ठीक हो गया। अब इसमें ये क्या चीज़ है, एक ही दायरे के रदास है, एक ही दायरे के रदास है जी। ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा आ गया, मैयर AH ख़त, ये मुसावी किसकी है, मैयर C के ख़त के। ये क्या है जी, ये इसके जी अमूद जो इसके ऊपर गिरा हुआ था, ये इसके मुसावी, ये वाली मुसावत जो हमारी 4 की रूह से, इसको हम कह सकते हैं नंबर 4 की रूह से साबित जी, 4 की रूह से साबित शुदा है जी। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है जी हमारे पास, उसके बाद आ गया जी कि इसकी जो मुसल्लस है, ठीक है, जो बनती हैं मुसल्लस OAH। ठीक है, अब ये क्या है, ये मुतमासिल है किस चीज़ के, मुसल्लस OCK। अब ये क्या है जी, ये हमारा है HS के असूल का मौज़ू जी। लिहाजा हम कह सकते हैं आखिर पे कि हमारा ये साबित हुआ कि क्या चीज़ साबित हुई कि मैयर OH ख़त मुसावी है मैयर OK ख़त के जी। ओके हो गया जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये था जी आपका मसला नंबर 4 10th क्लास और बाब नंबर 9 का जी। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग समझते हैं कि इसमें किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो उसके लिए आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी और कॉल करके कमेंट्स करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।